हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी फूड फॉर किड्स में। और आज आप सभी के लिए मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि स्पेशली मॉम्स के लिए है। क्योंकि अक्सर हमें मॉर्निंग टाइम में बहुत ही रश रहता है कि कैसे जल्दी से जल्दी बच्चों का लंच बॉक्स पैक किया जाए। तो उसी के लिए मैं एक क्विक और इजी रेसिपी लाई हूँ जी। ये इस सूजी की इडली है जो कि इसमें बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही नरिशिंग है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। और यकीन मानिए बच्चे अपना लंच बॉक्स पूरा खाली करके आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हमने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है, 1 टेबल स्पून के करीब। जैसे ही यहाँ पे आपका घी गर्म हो जाए, ये लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप करें सारे प्रोसेस। और ये प्रिपरेशन जो मैं बता रही हूँ, आप बेसिकली अगर नाइट पे कर लेंगे तो आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि नाइट के करीब 5 मिनट्स आपके चाहिए बस रात को इस प्रिपरेशन के लिए। तो पैन में हम बस थोड़ा सा देसी घी लिया है और कैश्यूज़ डाल देंगे और उसको रोस्ट करेंगे। उसको हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा जैसे इसमें कलर चेंज हो जाए फिर बस फ्लिप करते हुए हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, कलर चेंज हो गया है। अब बस हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना इसमें कड़वापन आ जाएगा, थोड़े से बिटर टेस्ट हो जाएगा। अब जल्दी से हम इसको निकाल देते हैं एक बाउल में। अब फिर यहाँ पे मैंने उसी पैन में एक थोड़ा सा देसी घी और डाला है, 1 टेबल स्पून के करीब, और साथ ही में डालिए मस्टर्ड सीड्स। जैसे ही मस्टर्ड सीड्स स्प्लिट होने लगे, चटकने की आपको साउंड आए, क्रैकल की, बस यहीं पे मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। करी लीव्स के बाद यहाँ पे स्प्लिट उड़द दाल का यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका बच्चा नहीं खाता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ग्रेटेड कैरेट का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं साथ ही। और बस यहाँ पे मैंने 1 बोल के करीब सूजी ली है और बस अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट होंगी, मिक्स करूँगी। रोस्ट करके इसको देखिए कितना कलर अच्छा आ गया है। इसको बस हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा रोस्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। देखिए अब बस हमारा हो गया है, गैस फ्लेम बंद कर देंगे हमारा और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। है ना कितना सुंदर कलर। अब यहाँ पे मैंने करीब 1 कप के कर्ड डाल दिया है। कर्ड इसको फर्मेंट करने में हेल्प करेगा और ये आप ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो आपको इसमें बेकिंग सोडा या इनो भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ्रूट सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही फर्मेंट हो जाएगा। और इसमें बस मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और बस इसको मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी। चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या अगर वेदर क्लाइमेट सही है तो आप बाहर भी छोड़ सकते हैं इसको। और बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि सूजी बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। बस मिक्स करने के बाद हम इसको प्लेट से ढक के रख देंगे। ये इतना प्रिपरेशन आपको अगर नाइट में कर लेंगे ना तो विद इन 10 मिनट्स में मॉर्निंग में आपका लंच बॉक्स, आपके बच्चे का लंच बॉक्स झट से तैयार हो जाएगा। तो अब चलिए चटनी की तैयारी शुरू कर देते हैं, जो कि मॉर्निंग में आप कर सकते हैं ये काम। तो ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिया है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और इसमें मैंने बॉइलिंग हॉट वाटर डाला है, एकदम बॉइल्ड हॉट वाटर जो कि होता है। उससे क्या होगा, इससे कोकोनट वाटर अच्छे से बिल्कुल फ्रेश आ जाएगा। इसमें जो एक एरोमा होती है ना, वो तुरंत अच्छी फील आ जाएगी, अच्छी स्मेल आ जाएगी और जो थोड़ा सा एक खटासपन होता है वो हट जाएगा उसका। और इधर मैं स्टीम करने रख दूँगी मैं इडली अपना जो बनाया था मैंने। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में स्टीम करने रख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मिनी इडलीज़ बना रही हूँ, बटन इडली। तो अगर आपके पास नॉर्मल इडली स्टीमर है आप उसमें बना सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे अपने स्टीमर में सब जो प्लेसेस हैं उसमें ऑयल से, घी से कोट कर देंगे, जिससे हमारी इडलीज़ भी नहीं चिपकेंगी और बहुत ही ईजिली निकल जाएंगी और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। अब चलिए जल्दी से पोर कर लेते हैं अपनी इडलीज़ को इन सांचों में।
उधर मैंने पानी अपना प्रेशर कुकर में लगाने रख दिया है, तो 2 मिनट तक गर्म होता रहेगा। 1.5 के करीब ग्लास पानी रखा है और यहाँ पे मैं कैश्यूज़ भी ऊपर से डाल दूँगी, तो ये दिखने में सुंदर भी लगेगा और बच्चे देखिएगा पूरा लंच बॉक्स फिनिश भी करके आएंगे और साथ में इसके थ्रू कैरेट भी पहुँच रही है उनको। आप चाहें तो इसमें और वेजीज भी डाल सकते हैं। अब जल्दी से चलिए इसको स्टीम होने के लिए रख देते हैं। ये लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम रखेंगे। यहाँ पे मेरा पानी इस प्रेशर कुकर में गर्म हो गया है और क्योंकि इडली आधी मटेरियल हमने कल रात को ही रख के तैयार कर लिया था, तो ज़्यादा स्टीम होने में टाइम भी नहीं लेंगी। ये 7 to 8 मिनट्स में हमारा स्टीम हो जाएंगी इडली। और यहाँ पे आप फ्लेम मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। और चलिए उधर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को हमने वाटर में रखा था डिप होने के लिए, और उधर हम तड़का लगा लेते हैं ऑयल में। यहाँ पे आप चाहे तो ऑयल ले लो, मैंने देसी घी लिया है और साथ ही मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डाला है। जैसे ये क्रैकल साउंड आ जाए, इसमें चटकने की आवाज़ आ जाए, बस उसके बाद ही हम यहाँ पे थोड़ी सी उड़द दाल डाल देंगे। अपनी चना दाल डाला है मैंने यहाँ पे, जो रोस्टेड चना दाल होती है। आप चाहें तो इसमें अगर आप के बच्चे स्पाइसी चिलीज़ खाते हैं तो आप इसमें चिलीज़ का भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या रेड चिलीज़ भी डाल सकते हैं और करी पत्ता और डाल सकते हैं इसमें। मैंने सिर्फ यहाँ पे उड़द दाल और चना दाल का ही यूज़ किया है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें जो हमारा कोकोनट पाउडर था वो हम ऐड कर देंगे इसमें, और जो हमने तड़का लगाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो जैसे बच्चे होते हैं ना जो नहीं पसंद करते हैं ये सब खाना, कि उसमें राई आए या उड़द दाल चना दाल ये सब आए, तो ये हमारा बेसिकली ग्राइंड भी हो जाएगा, फ्लेवर भी देगा और बच्चों को पता भी नहीं लगेगा। है ना कमाल की रेसिपी। और साथ में मैंने यहाँ पे जिंजर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालिएगा। और कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा। आप चाहें तो उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकती हो। और थोड़ा सा सॉल्ट लिया है एंड ब्लैक पेपर। थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर और डाल देंगे इसमें, या नॉर्मल वाटर भी आप डाल सकते हैं ग्राइंड करने के लिए। और ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई, जो कि विद इन फ्यू मिनट्स में रेडी हो गई है। हमारी इडली भी स्टीम हो गई है और देखिए कितनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी जो कि बहुत ही जल्दी बनने वाली हैं, बहुत ही हेल्दी हैं और जो कि आपको बहुत ही सुपर टेस्टी भी लगने वाली हैं। देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ कितने आसानी से निकल रही है मेरी इडलीज़। ये देखिए सुपर सॉफ्ट और अच्छे से जाली भी पड़ी है इसमें। ये देखिए कितने आराम से उसकी सॉफ्ट बिल्कुल रुई की तरह टूट रही है ना। इतनी सुपर टेस्टी इडली, सुपर सॉफ्ट, और जो कि कुछ ही मिनट्स में बनने वाली रेसिपी है ये। तो बस देर किस बात की, जल्दी से अपने फैमिली और अपने बच्चों के लिए बनाइए और मुझे भी बताइए कमेंट करके कि कैसी लगी आपके बच्चों को रेसिपी ये। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करिए, जिससे आगे भी और मॉम्स को हेल्प मिलती रहे। मैं इसी की तरह आपके लिए बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ लाऊंगी जो कि बहुत ही जल्दी बनने वाली होंगी, बहुत ही झट से बन जाएंगी। और चलिए जल्दी से लंच बॉक्स देखिए अब मैंने पैक कर लिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। रात में बस थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको चाहिए कि 5 मिनट्स का थोड़ा सा आपका बस मेहनत है, और बस सुबह 10 मिनट्स के अंदर हमारी इडली तैयार। थैंक यू सो मच गाइज़।